थोड़ा सा इसका लुक दिखा देते हैं, बकाया क्या किया है वो तो आपको वही वीडियोस देख के मालूम चल जाएगा ना। अब ये कोई छोटे छोटे प्रोग्राम नहीं है, इनको आपको ऐसे अलग अलग बनाना पड़ता है, मतलब कंबाइन करके ही। तो एक जैसे मान लो ये हमने इसमें कुछ बूट स्टेप भी लगा दिया है ना। अब यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं अकाउंट, ये पूरा डिज़ाइन कर दिया, ये अकाउंट क्रिएट करने का हो गया। और अगर आप ऑलरेडी इसमें अकाउंट क्रिएट कर दिए हो तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ से आप एडमिन लिख दो, पासवर्ड लिख दो 1 2 3 4 5, लॉगिन कर दो, तो आपको ऐसा दिखाई देगा फिर। तो आप एडमिन डैशबोर्ड में चले गए। अब यहाँ पर आप ना देखो ब्रांड ऐड कर सकते हो। अब इसमें ई कॉमर्स वेबसाइट ही बन रही है। तो जैसे मैं एक प्रोजेक्ट आपको बना रहा हूँ, ये आप इसी तरीके से दुनिया की जितनी वेबसाइट्स हैं वो सारी बना सकते हैं। उनका लॉजिक क्या होगा वो फिर आपको सोचना पड़ता है, लेकिन लगेगा यही सारी कुछ चीज़ें, यही क्रड लगेगा। अब जैसे ही समझो ना, ये उस तरह से है, ईंट रेता सीमेंट तो एक ही चीज़ है। अब आप घर का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो, कौन सा घर बनाते हो, किचन नॉर्मल बनाते हो कि मॉड्यूलर बनाते हो, लकड़ी वही होगी कि अब वो आपका प्रेजेंट माइंड है कि आप कैसे उसके बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आप ब्रांड ऐड कर सकते हैं, कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऐड करेंगे। अब ये प्रोडक्ट के लिए कैटेगरी ऐड करेंगे, प्रोडक्ट के लिए आप ब्रांड ऐड करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट किसी न किसी ब्रांड का होगा और प्रोडक्ट किसी न किसी कैटेगरी में आएगा। अगर हम राइस खरीद रहे हैं तो वो फूड ग्रोसरी हो जाएगा, जीन्स खरीद रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, है ना। ये कुछ बेसिक अभी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये तो और बड़ा हो जाएगा। अब हमें आना है ब्रांड पे। जैसे मैंने ब्रांड पे क्लिक करा, देखिए यहाँ एक मैंने उसी समय एक फॉर्म बना रखा है और उसी के नीचे डेटा दिखा रहा हूँ, और इतने कल हमने ब्रांड इसमें ऐड कर दिए हैं। तो जैसे मैंने इसमें क्या नहीं ऐड कर रखा है, डेल कर दिया ना, MI भी कर दिया है, वीवो भी कर दिया है, और कौन से नाम होते हैं, सैमसंग ऐड करना चाहता हूँ जैसे मैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा, देखो सैमसंग लिखा है ऐसे ही, मैं यहाँ सैमसंग लिख रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट ब्रांड कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं नीचे सैमसंग लिखा आ गया, और बता भी रहा है न्यू ब्रांड सैमसंग इज क्रिएटेड। तो प्रॉपर भी आप मैसेज भी एक प्रॉपर फॉर्म में आप दे रहे हैं। तो देखो नीचे आते जा रहे हैं। फिर इन्हीं के लिए एडिट और डिलीट भी बनाना है। अब वो थोड़ा लेंथी होता है तो वो हम लास्ट केस में बनाएंगे अभी आगे। लेकिन कल को हो गया कि सैमसंग की स्पेलिंग गलत लिख दी आपने, उसको डिलीट भी तो कर सकते हो, उसको एडिट भी तो करोगे, तो उनके वो कमांड तो होंगी होंगी। तो आज हम इसी तरीके से बनाते हैं कैटेगरी को, मतलब कैटेगरी कैसे ऐड करें, सेम ब्रांड सेम कैटेगरी, है ना। अभी देखो ये क्या कर रहा है, ब्रांड के लिए तो ब्रांड में जा रहा है, बट कैटेगरी में क्लिक करने में कैटेगरी में नहीं जा रहा है, तो उसमें लिंक देना पड़ेगा उस पेज का। अभी मैंने कोड कहाँ लिखा है ये दिखाते हैं। देखो ये मैंने लिखा है इधर पे डैशबोर्ड के अंदर ब्रांड करके एक पेज बनाया हुआ है। तो मुझे डैशबोर्ड में ही एक और फाइल बनानी पड़ेगी, किसके लिए, कैटेगरी के लिए, है ना। तुम्हें इधर लास्ट में दिख रहा है category.php, ये फाइल है गई। अब ये आपको ना यहाँ पर अगर आप देखें, ये साइड बार है, ये साइड बार है, मैंने एक अलग से फाइल के अंदर इसको डाला हुआ है, ये साइड बार के अंदर डाला हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है ना मैंने ये ब्रांड करके, तो ब्रांड में मैंने क्या लिखते हैं, brand.php। तो कैटेगरी में क्या होना चाहिए, category.php। सेव करो, चलाओ। अब क्या होगा देखो, जैसा आप इस कैटेगरी में क्लिक करेंगे, आ गया ना। अब कैटेगरी में तो मुझे साइड बार चाहिए और कैटेगरी में मुझे फॉर्म होम भी चाहिए। देखो पूरा का पूरा कोड सेम ब्रांड का ही है। देखो ब्रांड में क्या है, सबसे पहले मैंने सेशन को स्टार्ट कर रखा है। फिर दूसरा मैंने ये चेक किया कि आप एडमिन है कि नहीं है, क्योंकि वो ये चीजें क्रिएट कौन करेगा, सिर्फ ओनर जिसकी वेबसाइट है। दूसरा आपने यहाँ पे कनेक्ट वाला पेज लोड कर लिया क्योंकि तुम्हें कौन चाहिए। फिर बूट लगा दिया तुमने, ये आपका बॉडी हो गया। ऊपर आपने लिखा है ओनली फॉर एडमिन, वो तो ठीक ही है। फिर आपने एक कंटेनर बनाया है, कंटेनर के अंदर रो बनाई है, और रो को आपने दो भागों में डिवाइड किया है, कॉलम 3 और कॉलम 9। इसीलिए क्या हो रहा है, जब आप बैक जा रहे हैं, ये वाला हिस्सा आपका छोटा आ रहा है 3, और ये वाला हिस्सा बड़ा आ रहा है 9। तो 3 और 9 हो गया। अब आगे देखना, उस 9 के अंदर, ये वाले 9 के अंदर, अच्छा इस 3 के अंदर मैंने साइड बार को डाल दिया है, और साइड बार मैंने अलग से बना रखा है। कल वाला कोड में थोड़ा और रिव्यू कर दे रहा हूं। तो यहां पर देखो मैंने कॉलम 3 के अंदर साइड बार वाली फाइल को डाल दी, तो मुझे उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। जो मैंने साइड बार में लिखा है वो क्या हो गया, डायरेक्ट आ गया। अब कॉलम 9 की बारी आई। कॉलम 9 में क्या क्या है देखो, एक तो फॉर्म है, दूसरा ये टेबल है कॉलम 9 के अंदर। अब ध्यान देना, यहां कॉलम 9 के अंदर ये देखो, कॉलम 9 के अंदर दो चीजें हैं, एक तो फॉर्म है, दूसरा टेबल है। तो ये एक फॉर्म है, ये टेबल, और दोनों चीजें क्या है, अलग अलग है। तो मैंने क्या किया, कॉलम 9 के अंदर फिर से मैंने एक रो शुरू कर दी, और रो के अंदर मैंने कॉलम 12 डाल दिया, और 12 के अंदर मैंने कार्ड बनाया, कार्ड बॉडी बनाया। तो ये कॉलम 9 है, इसके अंदर मैंने फिर से रो शुरू करी, फिर से 12 बनाया, फिर मैंने कार्ड एंड कार्ड बॉडी, इसलिए उभरा हुआ आपको नजर आ रहा है। तो थोड़ा मैं काम करता हूं ना, इसमें शैडो लगा देता हूं, तो आप देखेंगे ये उभरा हुआ नजर आया ना।
ये हो गया तुम्हारा फॉर्म, कार्ड बॉडी, इसके अंदर फॉर्म बना रखा है मैंने, तो फॉर्म ये है, देखो फॉर्म ये पूरा आपका हो गया, ब्रांड नेम और बटन आपका, और एक्शन में क्या लिखोगे, उसी पेज का नाम वो लिख दिया। जैसा आप फॉर्म को सबमिट करोगे ये आपने डेटा गेट कर लिया, क्रिएट पे क्लिक करा, नेम गेट किया, इंसर्ट इनटू ब्रांड कर दिया, और माइस्क्यूएल क्वेरी न्यू ब्रांड नेम इज क्रिएटेड लिख दिया, तो इसका काम हो गया खत्म। अब जो जो ये चीज बना रहा है वो मुझे नीचे टेबल में दिखानी भी है, तो मैंने क्या बोला, ये पूरा हिस्सा कॉलम 9 है, उस कॉलम 9 के अंदर मैंने फिर से रो और कॉलम 12 करा, क्योंकि मुझे ये भी वहां ऑर्गेनाइज करना था, ये भी ऑर्गेनाइज करना था। अब मैं नीचे आया, यहां पे देखो ये रो खत्म हो गई ना, ये रो खत्म हो गई कॉलम 9 के अंदर की, कॉलम 9 के अंदर की रो खत्म हो गई है, कॉलम 9 के अंदर है ये। तो मैं यहां पे जाके ना देखो इसके सामने ये बटन जैसा नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करता हूं तो देखो ये बंद हो गया ना, रैप हो गया उसी के अंदर। अब बचा ये वाला, फिर मैंने रो शुरू करा 9 के अंदर ही, कॉलम 12 मैंने किया और लिख दिया मैंने लिस्ट ऑफ ब्रांड्स, जो कि आपको दिख रहा है। फिर मैंने एक टेबल बनाई यहाँ पे, जैसे टेबल बनाते आ रहे हो, तो ये पूरी मेरी टेबल बन गई यहाँ पे, और टेबल में मैंने हेडिंग बना दी, फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्रांड करा, ऑर्डर बाय आईडी डीएससी करा, और क्वेरी चला दी, व्हाइल लूप लगा दिया, और क्या करा, यहां पे टीआर के अंदर उसको दिखा दिया जैसा आप यूजर्स दिखा रहे थे। तो आप देख रहे हैं पूरा यहां पे आ गया। अब मुझे सेम तरीके से क्या बनानी है, बोला मैंने कैटेगरी, तो ये पूरा कोड क्या मैं कॉपी नहीं कर सकता, पूरा कोड कॉपी करो, सेम तो है, और पूरा पेस्ट कर दो। और आप देखो यहां पे, इसको रिफ्रेश करो, अभी ब्रांड का ही आ रहा है, देखो मैं देखो 2 बार कोड रन हो रहा है, समझ रहे, लेकिन अब ब्रांड के लिए कैटेगरी में तो क्या होना चाहिए, कैटेगरी क्या आना चाहिए, यहां क्या आएगा, कैटेगरी नेम। तो चलिए ऊपर चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहां पे मैं लिखता हूं, देखो पहले मैं इनको लिख देता हूं बढ़िया तरीके से। तो मैंने बोला यहां पे कैटेगरी नेम, पेज का नाम ब्रांड नहीं होगा, अब पेज का नाम क्या होगा, कैटेगरी होगा। तो उनको बदलो, एक सीक्वेंस से शुरू करना, ये नहीं कि रैंडमली। तो कैटेगरी नेम, नेम तो इसके लिए सिंपल हो जाएगा, यहां क्रिएट ब्रांड नहीं होगा, क्या होगा, क्रिएट कैटेगरी। देखो जब हम बड़ी बड़ी वेबसाइट बनाते हैं तो कोड फिर दोबारा नहीं लिखते, कौन सा कोड रीयूज हो सकता है, क्योंकि समय बचाने के लिए, अभी तो बहुत ही बड़ा हुआ है। तो आप देखो एक हिस्सा पूरा करेंगे यहां पे, देखो साइड बार को तो मुझे छूना भी नहीं है, ये तो सभी में सेम ही होगा, जो मेरा कॉल है ये तो सभी में सेम ही होगा, इसको मुझे चेंज करना है ना, और मैंने कर भी दिया है थोड़ा, कैटेगरी नेम क्रिएट कैटेगरी, फॉर्म आ गया। अब लिस्ट ऑफ ब्रांड नहीं होना चाहिए, लिस्ट ऑफ कैटेगरी होना चाहिए, तो उसी से आगे बढ़ते हैं पहले। अच्छा पहले इधर भी देख लेते हैं, पहले फॉर्म ही को जो तैयार कर लेते हैं पहले। ये मेरा फॉर्म है ना, अब देखो मैंने यहां क्रिएट कर दिया बटन का नाम, पहले फॉर्म को देखते हैं, फॉर्म मेरा पूरा रेडी है कि नहीं है। कैटेगरी डॉट पीएचपी एक बार पूरा पढ़, आप लिख देर में सकते हो लेकिन पढ़ जल्दी सकते हो। कैटेगरी नेम और क्रिएट कैटेगरी बिल्कुल सही है। जब आप इसको सबमिट करोगे, बटन का नाम क्रिएट है तो यहां क्रिएट काम चल जाएगा, इनपुट फील्ड का नाम नेम है, नेम चल जाएगा। अब इंसर्ट इनटू ब्रांड नहीं होना चाहिए, इंसर्ट इनटू कैटेगरी होना चाहिए। अब ध्यान दें हमारे पास टेबल होनी चाहिए, तो कहां जाएंगे, कनेक्ट डॉट पीएचपी में। अब जैसे मैंने यहां ब्रांड के लिए टेबल बना रखी है, देखो यूजर के लिए आप ऐसे बनाते हैं ना टेबल, तो कल मैंने ब्रांड के लिए टेबल और बना दी है, इसको मैंने कॉपी करना है, इसी के नीचे पेस्ट करना है। तो क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, तो यहां पे क्या आएगा, टेबल का नाम कैटेगरीज, ठीक है। तो आईडी नेम सारा सेम रहेगा, कौन क्वेरी, देखो कुछ चेंज मुझे नहीं करना पड़ा। तो अब मेरे पास कैटेगरीज नाम की टेबल है, तो यहां चलो, यहां आप ब्रांड की जगह पे क्या लिखोगे, कैटेगरीज, नेम, नेम आपने डाल दिया। अब न्यू ब्रांड नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, न्यू कैटेगरी डॉलर नेम इज क्रिएटेड। तो फॉर्म का काम रेडी हो गया। तो आप देखेंगे ये आ गया आपका, इधर आ गया। अब ये लिस्ट ऑफ ब्रांड नहीं, अब चलो नीचे चलते हैं, यहां पे क्या आना चाहिए, लिस्ट ऑफ कैटेगरीज आना चाहिए, यहां नेम सेम रहेगा। अब डेटा कहां से निकलेगा, कैटेगरीज से निकलेगा। देखो कोड कितना है, ऑर्डर बाय आईडी डीएससी, नेम सारा सेम ही आएगा। देखो ये भी चेंज हो गया। अब यहां कुछ डेटा आ रहा है, अब क्योंकि मैंने क्या कर दिया, कोड बदल दिया। अब क्या हो रहा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरीज। अब कैटेगरीज नाम की टेबल ही नहीं है, तो कहां से आएगा डेटा, इसलिए एम्प्टी दिखाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए ये पूरा कोड कॉपी करेंगे, ये पूरा कोड कॉपी करेंगे, इधर आएंगे, पेस्ट करेंगे, और यहां पर आपको मालूम है कि क्रड के अंदर एक फाइल है जो कि कनेक्ट डॉट पीएचपी। अब कनेक्ट डॉट पीएचपी में आपने क्या कर रखा है, 3 क्वेरी लिखी है, यूजर बनाने की, ब्रांड बनाने की, कैटेगरी बनाने की। यूजर और ब्रांड ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। तो ये चेक करेगा कि क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट। अब ये तो एग्जिस्ट करते हैं तो ये नहीं बनाएगा, लेकिन ये वाला चल जाएगा आपका, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट कैटेगरीज वाला। तो पहले इसको भी देख लेते हैं, लोकल हो /php माई एडमिन। अब देखना 2 वहां टेबल ऑलरेडी है क्रड के अंदर। ठीक है, तो ऐसा है, थोड़ा वेट करो फिर। अब तो यहां क्रड में आ जाओ, क्रड में क्लिक किया आपने, आपको 2 टेबलें पहले से दिख रही हैं। अच्छा ये भी बन गई है,
कैटेगरीज भी बन गई, लेकिन इसके अंदर कोई डेटा है नहीं, तो वो भी बन गई है, मुझे लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये आ गया। अब देखो यहां पे मेरे पास आ गया सारा, क्योंकि इसमें कनेक्ट.php चल गया होगा ना आपको कि सर अभी कैसे चला ये, हमारा कैटेगरी.php कोड तो चल ही रहा था। अब कैटेगरी.php वाले कोड में आपने सबसे टॉप में क्या लिख रखा है, कनेक्ट.php, तो मैं कनेक्ट.php को अलग से चलाने की कोशिश कर रहा था, जो कि ऑलरेडी चल चुका है, तो वो इसीलिए उसने टेबल क्रिएट कर दी। कितना अच्छा कोड है। अब क्या करना है, देखो यहां पे कैटेगरी क्रिएट करनी है। अब कैटेगरी क्या होती है जरा देखो, बन तो गया है, पहला लिखेंगे यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखना जैसे मैं यहां क्रिएट करूंगा नीचे आ जाएगा ये। अब मैं यहां पे लिखता हूं फूड, ये मैं यहां लिखता हूं फैशन, यही तो होता है। अब जो आप ये देख रहे थे ना यहां पे, किस पे, flipkart.com पे, जो आप ऊपर से देखते हैं ना, वो हम हाथ से लिखते थे ऐसे ना, ये अब ये आगे हाथ से नहीं लिखेंगे, डेटाबेस से बाहर आएंगे और बनेगा ऐसा ही। अब जैसे मेरे पास यहां पे मोबाइल्स करके है ना, तो यहां देखो मैं ऐसे बनाऊंगा यहां पे मोबाइल्स। अब जैसे और क्या है देखो, ट्रेवल है जैसे फॉर एग्जांपल, तो मैं यहां पे ट्रेवल लिख दूंगा। एग्जैक्ट आप वो फ्लिपकार्ट बना दोगे, ट्रेवल करो, ये ट्रेवल आ गया देखो। उसके बाद जैसे टू व्हीलर है तो ये लिख दो। तो जो वेबसाइट होती है ना उनमें जो डेटा आता है वो हाथ से थोड़ा लिखा जाता है, ऐसा ऑटोमेटिक बनाया जाता है। टू व्हीलर, ये देखिए, तो देखो ब्रांड बन गया है और कैटेगरी बन गई है। अब क्या बनाना है, प्रोडक्ट। अब ध्यान देना, प्रोडक्ट किसी ब्रांड के अंदर होगा और कैटेगरी के अंदर होगा। अब मुझे प्रोडक्ट वाली टेबल में फिर प्रोडक्ट वाला पेज चाहिए, और लुक तो सारा सेम ही ऐसा ही होगा। देखो कैसे मैं चेंज करता हूं, तो पहले मैं डैशबोर्ड में आके यहां पे बनाता हूं एक प्रोडक्ट.php वाला पेज। इसमें सारा कोड कैसा चाहिए होगा मुझे, ब्रांड और कैटेगरी जैसा ही। तो एग्जैक्ट पूरा कोड कॉपी करिए, क्योंकि कुछ चेंज तो करना है नहीं, तो पेस्ट कर दीजिए। लेकिन कोड में यहां चेंज होने वाला है, जैसा आप यहां, अच्छा मुझे अब लिंक भी लगाना पड़ेगा इधर। तो देखो लिंक लगाने के लिए आप जाएंगे साइड बार में, जैसे आपने प्रोडक्ट में लिखा है पहले से कॉपी पेस्ट करके, तो यहां क्या लिख दोगे, प्रोडक्ट.php। अब देखिए आपका जैसा अब यहां रिफ्रेश कर लो एक बार, प्रोडक्ट में अगर आप क्लिक करोगे तो ये प्रोडक्ट वाला पेज आ गया। पहली बात, ये लिस्ट ऑफ कैटेगरी ना होकर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, तो पहले इसको ठीक कर दें, ये हटा देते हैं जिनका काम नहीं है अब, तो ये हटा दो। यहां पे आ जाओ, देखो यहां पे मैं थोड़ा सा फील आने के लिए ना, तो मैं लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स लिख देता हूं, तो आप देखिए ये आ गया। अब मुझे यहां क्या चाहिए होगा, प्रोडक्ट वाली टेबल चाहिए होगी ना, यहां पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स करके, ये टेबल नहीं है तो आप टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग फिर से कहां जाएंगे, कनेक्ट.php में, और कोड भी दोबारा नहीं लिखना है, ऐसे कॉपी पेस्ट करना है, स्मार्ट बनना है। ठीक है, ये वही वाला मीम आएगा कि जल्दी कर भाई पनवेल जाना है, ठीक है, अगर देरी करोगे तो ऐसा। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स करके, तो क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट प्रोडक्ट, तो आईडी तो सबकी होगी, प्रोडक्ट का नाम भी होगा, फिर क्या होगा, अच्छा इससे पहले ये ध्यान करो कि ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी में होगा, तो यहां ध्यान देना, कैटेगरी आईडी यहां लिखना इंट है। अब ध्यान देना, ये कैटेगरी इससे बिलोंग कर रहा है ना ये, और अभी एक वो भी आएगा, ब्रांड भी आएगा, तो यहां पे लिख दो नॉट नल। उसके बाद क्या आएगा, ब्रांड आईडी, और ये होंगे फॉरेन की। अब देखो ये चीज भी आएगी यहां पे, तो ब्रांड आईडी इंट 10 और नॉट नल हो गया। तो ये वाला प्रोडक्ट किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, किस ब्रांड से बिलोंग करता है, ये भी डालना पड़ेगा, नेम हो गया। उसके बाद हम यहां पे डालेंगे प्राइस। प्राइस के लिए आप लेंगे यहां पे डेसिमल ले लेना, 10 और 2, 10 आपके इंटीजर और 2 आपके डेसिमल, और यहां पे लेना नॉट नल। उसके बाद लेना सेल प्राइस, कि प्राइस क्या था, फिर आप उसको कितने में बेच रहे हैं, डेसिमल 10,2। जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, वो सबका टेबल ऐसा ही है, एग्जैक्ट सेम ऐसा ही है। ठीक है, ये हो गया। अब उस प्रोडक्ट की फोटो भी तो होगी, तो उसको आप लिखोगे इमेज, और लिखोगे उसके लिए वेरकैर 255, थोड़ा बड़ा ही ले लो, और नॉट नल, ये भी होना बहुत जरूरी है। सेल प्राइस होगा। उसके बाद क्या होगा, क्वांटिटी QTY, ये भी आप लेंगे डेसिमल 10,2, और यहां पर एक चीज आप यूज करेंगे डिफॉल्ट और डिफॉल्ट 1, क्योंकि जब भी आप कोई प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं कम से कम एक क्वांटिटी तो होगी उसमें, मैक्सिमम आप कितना भी डाल सकते हैं। अगर उसके बारे में लिखना चाहते हैं आप, प्रोडक्ट के बारे में तो लिखा आता है प्रोडक्ट ऐसा है, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, डिटेल, और डिटेल में आप टेक्स्ट ले लो, क्योंकि डिटेल बहुत बड़ी भी हो सकती है, और हो सकता है कि आप इसमें इनिशियली नहीं लिखना चाहो, तो डिफॉल्ट क्या कर दो, नल, ऐसे। तो नाउ आपकी ये टेबल भी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन ध्यान देना है कि आपने जो फॉरेन की समझे हैं उन पे फॉरेन की लगाए भी है तुमने, इन पे वो की आ जानी चाहिए ग्रे वाली। प्राइमरी की में तो कैसे आती है, गोल्डन आती है, तो अब वो यहां पे हम लोग बनाएंगे, कॉमा करके लिखेंगे फॉरेन की। फॉरेन की कौन है, पहले कैटेगरी के लिए बनाएंगे, तो कौन है, कैटेगरी आईडी है। ये किसको रेफरेंस कर रही है, रेफरेंस कर रही है कैटेगरीज टेबल में आईडी को। उसके बाद कौन है फॉरेन की, फिर है फॉरेन की
ब्रांड आईडी, और ये किसको रेफरेंस कर रही है, ये रेफरेंस कर रही है ब्रांड्स टेबल में, और जैसे वहां लिखा है ब्रांड्स टेबल में आईडी को। अब जाके टेबल रेडी हुई। चलिए मैं इस पेज को दोबारा रन करता हूं, क्योंकि अब इसमें भी connect.php लोड हुआ है, तो वो अगर कोई एरर नहीं है तो वो चल जाएगा। और अगर मैं यहाँ CRUD में जाऊं तो यू हैव अनदर टेबल प्रोडक्ट, और ऐसी ढेर सारी प्रोडक्ट टेबल बनती जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर लें स्ट्रक्चर, पहले ये चेक कर ले, देखिए प्राइमरी की प्रॉपर्ली लग गई है, फॉरेन की प्रॉपर्ली लग गई है। अब इसके अंदर डेटा आना है। अब ये आपका बहुत बड़ा फॉर्म बनने वाला है। ठीक है, तो पहले तो मुझे यहां पे देखो, हमेशा जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं उसके लिए पहले ये जो फॉर्म आप बनाते हैं ना, ये डिसाइड नहीं करते, पहले आप टेबल बनाते हैं। क्योंकि टेबल से आप डिसाइड करोगे ना कि तुम्हें क्या क्या डालना है, क्या क्या डेटा सेव करना है, उसके हिसाब से आप कॉलम बनाओगे। अब देखो मुझे क्या क्या चाहिए, यहां पे कैटेगरी आईडी चाहिए, क्या चाहिए, ब्रांड आईडी चाहिए, फिर क्या चाहिए, नेम, प्राइस, सेल प्राइस, इमेज क्वांटिटी और डिटेल। इतने सारे फील्ड आएंगे यहां पे। तो यहां पे कैटेगरी नेम में पहले क्या आएगा, कैटेगरी आईडी या चूज कैटेगरी लिखेंगे यहां पे। चलिए इसका काम खत्म हो गया। अब ऊपर बढ़ते हैं। यहां पे ये देखिए, मैं यहां पे लिखूंगा सेलेक्ट कैटेगरी, सेलेक्ट कैटेगरी, और यहां पे आप फॉर्म में और इसके नेम पे वो चीज डालोगे जो टेबल में फील्ड का नाम है। ठीक है, तो इन चीजों को देखो, यही कॉन्सेप्ट होता है, इनको याद रखा करें। कैटेगरी आईडी। अब ध्यान दें, क्या यहां पर आप कैटेगरी आईडी खुद डालेंगे? क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया ना तो ये तो वह कि आप टाइप करो, मैं टाइप थोड़ा ना करूंगा, मेरी कैटेगरीज तो यहां है ना, इतनी सारी है, ये आ जानी चाहिए यहां पे। ये सारी कैटेगरी जब मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं यहां पे आ जानी चाहिए। तो पता क्या करना है, एक क्वेरी ऐसी लिखनी है यहां पे जो कैटेगरीज लोड करे। थोड़ा गौर से देखना, यहां पे ये है ना आपका, अब मैं हटा रहा हूं, दिख रहा है ना, PHP लिख रहा हूं मैं, फिर से मैं लिख रहा हूं यहां पे SQL, और मैं लिख रहा हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहां से, कैटेगरीज से। फिर इसको चलाना पड़ेगा, रिजल्ट इक्वल टू माई SQLi क्वेरी $con, $SQL। क्वेरी चल गई। अब मुझे लोड करने हैं। अब लोड कैसे करूं, देखो यहां पे आएंगे, इसको नीचे लाओ, यहां पे लिखना सेलेक्ट, ऐसे एंटर कर देना, क्योंकि ढेर सारे हैं ना, सेलेक्ट लेना पड़ेगा। फिर लगाओ फॉरी वो वाइल, PHP थोड़ा और बड़ा करता हूं, यहां देखो वाइल $रो इक्वल टू माई SQLi fetch array $result ब्रैकेट ओपन, और यहां पे ये ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर ऑप्शन आएगा। अब देखो फॉर्म बनाने के लिए भी क्वेरी लिखनी पड़ रही है, ये ऐसा फॉर्म है और ये एडवांस फॉर्म है। अब इसके अंदर देखो ये जो आपका रो है, रो, इसमें से आपको पास कराना पड़ेगा नेम। अब देखना अभी क्या होने वाला है। ये मैं जैसे यहां पे लूं, अब यहां से चूज करोगे ना आपको कौन से कैटेगरी में प्रोडक्ट ऐड करना है। जैसे आप टीवी ऐड करना चाहते हैं तो वो क्या होगा, अगर कोई जीन्स है तो फैशन, ऐसे चूज करोगे आप ऐसे। अब इसको थोड़ा डिजाइन कर देते हैं। तो यहां सेलेक्ट में एक क्लास देनी पड़ेगी आपको, फॉर्म कंट्रोल, और दूसरा इसको नेम देना पड़ेगा। नेम का नाम क्या होगा, जो तुमने यहां लिखा है फॉर्म में, वो क्या होगा, कैटेगरी आईडी। तब जाके ऐसा नजर आएगा, नाउ पिक द ये। अब पहले से इलेक्ट्रॉनिक पिक नहीं होना चाहिए, उसको प्रेफरेंस क्यों दे रहे हो, तो ध्यान देना। देखो लूप लगाने से पहले सेलेक्ट के बाद सीधे ऑप्शन लिख दो, तो बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं आएगा, उसके अंदर ढेर सारे आएंगे। ऐसी किसके लिए करना है, अब सेलेक्ट कैटेगरी करना ना, अगला सेलेक्ट ब्रांड। अब देखो, अब यहां पर देखो, ये पूरा कोड कॉपी करो, इसी के नीचे थोड़ा सा दूर लिख के यहां लिखो ब्रांड आईडी, यहां पे लिखोगे सेलेक्ट ब्रांड। एक पैटर्न फॉलो करना है। यहां कैटेगरीज की जगह पे क्या आएगा, ब्रांड्स, यहां पे क्या आएगा, ब्रांड आईडी। ये बकाया सारा सेम है। देखो कोड अब ज्यादा थोड़ा लिखना पड़ा। अब आपने कहा मुझे टीवी ऐड करना है, इलेक्ट्रॉनिक, ब्रांड कौन सा है, जैसे कि एमआई का टीवी आता है। ये सीक्वेंस बन रहा है ना, तो मेरे दो हो गए, कैटेगरी आईडी, ब्रांड आईडी। ये फॉरेन की है तो इनका डेटा दूसरी टेबल से आएगा। अब नेम, प्राइस, सेल प्राइस, इमेज क्वांटिटी, ये तो हम ऐड करेंगे, तो ये हम खुद बनाएंगे इनके लिए। तो अब क्या करेंगे, देखिए पैराग्राफ, लेबल, ये थोड़ा सा बड़ा सा फॉर्म होने वाला है। नेम, तो आपने बोला यहां पे प्रोडक्ट नेम है ना, उसके बाद इनपुट फील्ड टाइप टेक्स्ट, और यहां क्या लिखोगे, नेम। क्लास क्या लिखोगे, फॉर्म कंट्रोल। डिजाइन भी कर रहे हो ना अब साथ में। अब नेम के बाद क्या है, अब तो कॉपी पेस्ट ही होगा, प्राइस, फिर सेल प्राइस।
तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिखोगे? प्राइस। यहाँ आएगा प्राइस, यहाँ आएगा सेल प्राइस, जैसे वहाँ लिखा है ना सेल प्राइस, तो यहाँ पे प्रोडक्ट सेल प्राइस, फिर ये एंटर करो, फिर यहाँ हो गया, इधर हो गया QTY, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्वांटिटी। देखना अभी पूरा फॉर्म बन गया होगा, ऐसा फॉर्म बनेगा ये। अभी एक और चीज़ आनी है, क्या आनी है? इमेज और डिटेल। ठीक है, तो मैं इसी के नीचे पेस्ट करूँगा। अब ध्यान देना, यहाँ लिखना है मुझे इमेज, यहाँ लिखूँगा प्रोडक्ट इमेज, यहाँ क्या आएगा? इमेज। जब आप फोटो अपलोड करते हो तो फिर यहाँ टेक्स्ट नहीं आता, क्या आता है? फाइल। अब एक और चीज़ है, डिटेल। देख रहे हैं? देखो, जब आपको बेसिक बेसिक चीज़ें क्लियर हैं तभी आप इतना बड़ा फॉर्म बना देंगे, वरना रोना आ जाएगा, रोना है ना, वो कहते हैं ना कि घुटनों से आंसू आएंगे वाला ऐसा होता है, समझ रहे? बड़ा खतरनाक कह रहा हूँ, अभी थोड़े दिनों देखना, है ना, आपको मजा आने वाला है। मतलब समझ तो रहे होगे, बट क्या होगा, बहुत लेंदी हो रहा होगा। अब ये किसको आधा भी नहीं कर सकता ना, कोई तरीका है बताओ आप? कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं कहता था इनिशियली कि पेशेंस चाहिए और 8-9 घंटे चाहिए, वो रीज़न इसके पीछे ये था। ठीक है, तो मजा है, बट सीक्वेंस बने रहे। ये वो था ना कि भाई कहाँ तक जगे थे वाला हिसाब, कहाँ पे सो गए ठीक है, तो ये पूरा फॉर्म है आपका, तो बड़ा है, देखिए। अब यही तो चाहिए हमें, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अलग अकेले अकेले आपने सीखा है अलग अलग से। अब क्या हो रहा है, सब कंबाइन हो रही चीज़ें। तो अब क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट कैटेगरी, नहीं क्या आएगा? क्रिएट प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा, इसका फॉर्म रेडी कर लेते हैं पहले। यहाँ पे कैटेगरी डॉट PHP नहीं आएगा, क्या आएगा? प्रोडक्ट डॉट PHP, मैथड पोस्ट। लेकिन जब आप फोटो अपलोड करते हैं तो क्या आता है? ENC टाइप मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डैश डेटा। अब ये भी ध्यान रखना है। अब आप जब क्रिएट करेंगे तो सबका सब डेटा गेट करो। पहला क्या गेट करोगे? कैटेगरी आईडी, सेम सीक्वेंस में कैटेगरी आईडी। और गेट कैसे करोगे? कैटेगरी आईडी। ठीक है, अभी लाइन में कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, ये देखो सब पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखोगे? ब्रांड आईडी, फिर क्या है? नेम, फिर क्या है आपका? नेम। अच्छा, मैं ये हटा देता हूँ, ये कॉपी करता हूँ, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। अगला क्या है? नेम के बाद प्राइस, है ना। देखो, वेरिएबल के नाम इतने सिंपल रखोगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, तो फूक फूक के चलना पड़ेगा। सेल प्राइस, सेल प्राइस। ठीक है, फिर क्या है? क्वांटिटी। ठीक है, फिर क्या है? डिटेल। ये क्योंकि प्लेन वाले हैं ना, इनको पहले ले लो, डिटेल, और यहाँ लिख दो डिटेल। लेकिन जब आप फोटो अपलोड करते हैं उसकी कहानी अलग है, साथ में फोटो भी तो गेट करनी है। तो आप यहाँ पे ऐसा लिखना, देखो यहाँ पर क्या लिया है? इमेज लिया है, तो यहाँ पे ऐसा लिख दो, देखो इमेज नेम। अब वो कैसे आता है? $_फाइल्स। इनपुट फील्ड का नाम क्या है? इमेज है। ठीक है, ये देखिए इतना बड़ा फॉर्म हो गया। इसमें से क्या निकालना है? नेम निकालना है। अभी मैं इसमें कुछ साइज कितना होना चाहिए चेक नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद क्या है? इमेज TMP नेम, फिर यहाँ पे क्या आता है? TMP नेम। अब आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि फोटो कहाँ रखनी है। तो जैसे डैशबोर्ड करके है ना, तो मैं इसके बाहर यहाँ कर्ट पे राइट क्लिक करता हूँ, नया फोल्डर बनाता हूँ और इसको लिख देता हूँ मैं प्रोडक्ट्स करके। तो मतलब मुझे फोटो यहाँ रखनी है प्रोडक्ट्स के अंदर, और मैं डैशबोर्ड के अंदर हूँ, तो मैं एक फोल्डर बाहर हूँ, तो मुझे यहाँ पे पाथ बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे पाथ $/, उसके बाद जाऊँगा प्रोडक्ट्स, उसके बाद यहाँ लिखूँगा इमेज नेम। ये पाथ हो गया मेरा। ठीक है, अब डेटा इंसर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? इंसर्ट इनटू, कोड तो सिंपल ही है, प्रोडक्ट, ये सब के सब लाइन बारी डाल दिया आप यहाँ पे, तो क्या आएगा? ऐसे एंटर कर दूँ यहाँ पे, तो लिखेंगे आप कैटेगरी आईडी, फिर क्या आएगा? ब्रांड आईडी, फिर क्या आएगा? नेम, फिर प्राइस। ठीक है, फिर आएगा आपका प्राइस, फिर क्या आएगा? सेल प्राइस, फिर क्या आएगा? क्वांटिटी, फिर डिटेल, उसके बाद इमेज, फिर ये वैल्यू के लिए आएंगे ना यहाँ पे, ये देखिए। इसके बाद और एंटर कर देता हूँ कॉमा करके। देखो पहला तो आपने क्या डाल दिया? नेम नहीं, सीक्वेंस में डालना पड़ता है ऐसे ही, जो हाल सीक्वेंस लिखा है आपने। कैटेगरी आईडी, फिर क्या आएगा? ब्रांड आईडी, सेम है, फिर क्या आएगा? नेम, फिर क्या आएगा? प्राइस, फिर क्या आएगा? सेल प्राइस, फिर क्या आएगा? क्वांटिटी, फिर क्या आएगा? डिटेल, फिर क्या आएगा? इमेज। लेकिन मैंने ऊपर इमेज नेम लिया है, ध्यान देना, ऊपर इमेज नेम लिया है। हाँ सही है, तो मेरा डेटा इंसर्ट हो गया। तो आप बोलोगे न्यू प्रोडक्ट है,
न्यू प्रोडक्ट डॉलर नेम इज क्रिएटेड। लेकिन एक और काम करना है, अपलोड प्रोडक्ट इमेज ऑल्सो, फोटो भी तो अपलोड करनी है। अब वो कैसे होती है, देखो ये मूव अपलोडेड फाइल, फाइल का नाम देना, डेस्टिनेशन देना है। तो आपका जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, पाथ है, तो यहाँ दे दो। और पाथ में तुमने क्या दिया है, ओरिजिनल नेम लिया है, तो फाइल नेम में क्या लोगे, इमेज टीएमपी नेम लोगे, ऐसा लगेगा। सेव करें, आई थिंक सब सही होना चाहिए। कैटेगरी आईडी, ब्रांड आईडी, नेम प्राइस, सेल प्राइस, इमेज, क्वांटिटी, डिटेल, सब ठीक ही लग रहा है। फिर अभी चलिए फिर, है ना, अभी यहाँ पे चेक भी करना पड़ेगा कि ये सारे के सारे फील्ड फिलअप किए हैं कि नहीं किए हैं। तो ये मैं एंटर कर देता हूँ। देखो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, ब्रांड ले रहा हूँ मैं एचपी, प्रोडक्ट का नाम मैं ले रहा हूँ लैपटॉप, प्राइस में ले रहा हूँ 45,000, सेल प्राइस है 35,000, क्वांटिटी ले रहा हूँ 10। कोई दुकान मतलब ये तो ओनर ऐड कर रहा है ना कि आप 10 खरीद सकते हैं। अब मैं यहाँ पे फोटो लेता हूँ, तो मेरे पास फोटो भी फिलहाल ये है, ओपन करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मान लो बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000, ऐसे 50,000, ठीक है, सारा डेटा सही है। अब क्या होना चाहिए, जो मैंने फोटो अपलोड की है वो फोटो आनी चाहिए इधर प्रोडक्ट के अंदर, और जो आपका डेटा है वो चले जाना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। अब जैसा आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे, क्रिएट प्रोडक्ट पे एरर आ गई। अभी बोल रहा है कि अनकॉट कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो फॉरेन की कंस्टेंट फेल, है ना, ये हो गया है, कह रहा है फेल। ऐसा क्यों, ऑनलाइन 64, तो 64 मतलब यहां पे, ओके। देखो क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, आप अभी तो आप पकड़ नहीं पाओगे, तो पूछूं भी क्यों, क्या हुआ करके, है ना। तो देखो यहाँ स्ट्रक्चर में जाओगे, ध्यान दो, तुमने जब यहाँ पे ना, मैं बैक करता हूँ, जब आपने यहाँ पे डेटा पिक किया, ये क्या है, नेम है, मतलब टेक्स्ट है, टेक्स्ट। लेकिन तुमने जब यहां फील्ड बनाए हैं तो यहां क्या लिया है, इंट है। इसलिए बोल रहा है कि ये जो तुम नाम डाल रहे हो ना, इनका कोई लिंक बन ही नहीं पा रहा है, क्योंकि लिंक किससे बनेगा, आपने बता रखा है न्यूमेरिक वैल्यू से। आपको कि फिर अब यहां तो नाम ही आएंगे, यहां नंबर कैसे आएंगे, और अगर नंबर यहां आते भी हैं 1 2 3 4, तो उससे कहां समझ में आएगा कि 1 वाला कौन सा ब्रांड है या कौन सी कैटेगरी है। अब देखो एक चीज और दिखाता हूं, देखो फॉर्म में हो रही गड़बड़ हमारी, हमने नाम तो यहां दिखा रखा है ना, लेकिन मुझे बाहर नाम दिखाना है, लेकिन डेटा भेजना क्या है, आईडी। अभी एक चीज और दिखाता हूं, देखो यहां पे आप राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट में जाओ, ऐसे इंस्पेक्ट किया जाता है, ये देखो यहां पे आ गया, सिलेक्ट में क्लिक करो, देखो यहां पे क्या हो रहा है, खाली एचपी दिख रहा है, एचपी की आईडी नहीं आ रही है। एचपी तो टेक्स्ट है और फॉरेन की बनेगी, आईडी से बोल रहा है वो बोल रहा है ये यहां पे 1 होना चाहिए बोल रहा है। अब तुम अगर मान लो ऐसा कर देते हो, इसमें यहां पे आईडी लिख देते हो, यहां पे तो नंबर आ जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति ऐड कर रहा होगा प्रोडक्ट को, उसको कैसे समझ में आएगा कि ये कौन सा ब्रांड है, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो अब क्या होना है, देखो आम इंसान के लिए नाम भी रहना चाहिए और डेटा ऐड करने के लिए यहां नंबर भी होना चाहिए। अब क्या करेंगे, बेसिक एचटीएमएल ऑप्शन में एक एट्रीब्यूट आता है, अगर आपको याद हो, वो क्या है, वैल्यू। इसमें डबल कॉमा करेंगे और यहां पे शॉर्ट सिंटेक्स में जैसे आपने रो में से नेम निकाल रखा है, वैसे क्या निकाल दोगे, आईडी। और यही जो टूल है आपका, वो लगाओगे यहां पे भी, ये जो व्हाइल के अंदर ऑप्शन है, जो व्हाइल के अंदर ऑप्शन है उस पे लगाना है आपको, रो आईडी करके। सेव करें, देखो मैं चलाता हूं इसको दोबारा, ये बंद कर देता हूं, ये मैं रिफ्रेश करता हूं। अब देखना यहां पे मैं जाता हूं, ये दिख रहे हैं ना आपको एचपी डेल करके, मैं आपको दोबारा यहां पे राइट क्लिक करता हूं और इंस्पेक्ट करके दिखाता हूं। अब देखना क्या हुआ होगा, वहां पे सिलेक्ट में क्लिक करें, दिख रहा है एचपी, दिखेगा एचपी, और डेटा कौन सा जाएगा, 1, ऐसे। अब देखो यहां पे अगर कोई व्यक्ति एचपी चूज करेगा, क्या उसको 1 2 3 मिल रहा है, उसको जो चाहिए वही मिल रहा है। तो अब देखिए मैं यहां पे करने वाला हूं, तो मैंने कहा यहां पे इलेक्ट्रॉनिक एचपी, मैंने बोला लैपटॉप, और लैपटॉप का प्राइस मैंने बोला 45,000 35,000 10। फोटो मैंने पिक करी यहां से, ये फोटो आ गई, अभी कोई भी ले लो, और मैंने कहा बेस्ट लैपटॉप, फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख देते हैं बेस्ट लैपटॉप, और कर देता हूं मैं यहां पे क्रिएट, न्यू प्रोडक्ट लैपटॉप इज क्रिएटेड। पहली चीज फोटो यहां होनी चाहिए, ओके परफेक्ट है। दूसरा मेरा डेटा इधर होना चाहिए, ये ऐसे तुमने फोटो ऐड कर ली, डेटा ऐड कर लिया। अब यही डेटा नीचे दिखाना भी तो है, क्योंकि यहां आ भी तो जाना चाहिए नीचे। अब यहां देखो छोटा सा कोड है, इसमें तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, कैटेगरीज नहीं होगा, क्या होगा,
प्रोडक्ट्स होगा, प्रोडक्ट्स में से आप प्रोडक्ट का नाम निकाल रहे हो, देखो हो गया ये। अब देखो एक प्रोडक्ट तुम्हारा लैपटॉप आ गया, आपको कि सर फोटो, प्राइस, तो देखो मैं एक छोटा सा ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मैंने नेम कॉपी किया, ये यहाँ पे आके देखो कोड एक ही फॉर्म है अभी, ये कहाँ गया भाई, कंट्रोल प्लस, देखो यहाँ पे आपने ऐड करना है प्राइस, कॉपी करेंगे, फिर क्या है सेल प्राइस जो जो आपको दिखाना है, फिर क्या है क्वांटिटी, देखो अभी मैं 4 का ही दिखाता हूँ, यहाँ पे ये कॉपी करना है, देखो ये कॉपी करना है, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, तो नेम के बाद है अपना प्राइस, देखो वेबसाइट बनती है ऐसे, सेल प्राइस, ये बनती है क्वांटिटी QTY। अब देखना जो खाली ये नेम ही नेम आ रहा था ना, और भी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे, ये फोटो, वो फोटो लगाना नहीं आएगा तुम्हें अभी लिंक। अब ये थोड़ा ना कि मैं यहाँ पे ये नाम खुद लिखूंगा, ये नाम पता कहाँ है, इधर है ये, अब देखना, तो यहाँ पे मैं एक TH बना रहा हूँ और लिख रहा हूँ TH पे इमेज लिख रहा हूँ, और इसके पहले मैं TD लिखूंगा, इसके अंदर मैं IMG लगाऊंगा। अब ध्यान देना फोटो कहाँ है, फोटो है एक फोल्डर बाहर, // और वो भी किसके अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर, लेकिन ये नाम मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन वो नाम मेरे पास पता कहाँ से आएगा, इस रिजल्ट में, ये रो में से ही, जैसे रो में से नेम निकाला आपने, ठीक है। तो पता क्या करोगे यहाँ पे, अंदर आओ, शॉर्ट सिंटेक्स शुरू करो PHP का, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा रो, जैसे रो में से नेम निकाल रखा वैसे रो में से क्या निकालोगे, इमेज, तो तुम्हारे पास आ गई फोटो। अब फोटो को बस डिज़ाइन करना पड़ेगा, तो IMG में आके क्लास इक्वल टू प्रोडक्ट इमेज, अब आएगा इसमें CSS भी, स्टाइल डॉट प्रोडक्ट इमेज, देखो विड्थ देनी पड़ेगी आपको 40 पिक्सल, हाइट देनी पड़ेगी 40 पिक्सल, हो जाएगा ये। अच्छा एक और ऐड करते हैं यहाँ पे, जैसे फूड, फूड कौन बेचता है, LG बेच रहा है मान लो फूड क्या है समोसा है, प्राइस कितना है 20 रुपये, 10 रुपये, 20, प्रोडक्ट इमेज, तो यहाँ कुछ भी ले लो, ये मतलब ऐसे आप कुछ भी ऐड कर लो, क्रिएट प्रोडक्ट, यहाँ देखो यही डेटा तुम्हें अभी होम पेज में दिखाई देगा आम इंसान के लिए, जहां से वो ऐड कार्ट कर पाएगा, इसको खरीद पाएगा। ये भी बहुत बड़ा होने वाला है, फिर इसी के भी अभी एडिट और डिलीट होंगे ये देखो ये, तो ये है अभी पूरा आपका कोड, ये है ना, इसको छोटा नहीं कर सकते, और ऐसी सभी का होगा, ठीक है। करो फिर अब जितना आ रहा है।